Class, look at this figure. These two persons focus on a word mouse and produce different visual perception. Okay, this is the effect of visual perception in communication. Second factor is language. Language plays an important role in any communication process where both the sender and the receiver must be reasonably comfortable in a language used. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में. ओके, सेंडर और रिसीवर दोनों को ये डिसाइड करना है कि वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर सकते हैं. उसी लैंग्वेज को यूज़ करना है जिसमें वो ईजिली कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर पाएँ. दिस इज़ बिकॉज इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस, oral or written, the sender encodes ideas which the receiver decode to understand that and give feedback accordingly. लैंग्वेज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? चाहे हम कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं ओरली या रिटन मेथड यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, सेंडर क्या करता है, जो भी उसका आइडियाज़ या कोई भी मैसेज होता है वो उसको एनकोड करता है. ठीक है, और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है. तो एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस के लिए जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, एनी लैप्स ऑन आइदर साइड में लीड टू अ कम्युनिकेशन फेलियर. कोई भी मिस्टेक कम्युनिकेशन प्रोसेस को फेल कर सकती है. ओके, दोनों साइड से अगर मिस्टेक कर दे, सेंडर या रिसीवर साइड से, दोनों साइड से कोई मिस्टेक क्रिएट हो जाती है तो उससे कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो जाती है. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज पास्ट एक्सपीरियंस. योर पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स योर एटीट्यूड टुवार्ड्स अ पर्सन, प्लेस और सिचुएशन. सेम इज ट्रू विद द अदर पर्सन एज वेल. हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. अगर हम किसी पर्सन के साथ पास्ट में कम्युनिकेट कर चुके हैं तो इन फ्यूचर में भी हम उसके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे. ठीक है, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे एटीट्यूड को, हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक नया आकार देता है. ठीक है, और ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ होता है. जिसके साथ हम पास्ट में ईजिली कम्युनिकेट कर चुके हैं तो फ्यूचर में भी हम उसके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं. It is normal for two individuals to have different attitude and approach of doing things based on their past experience. तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही लोगों का एटीट्यूड डिपेंड करता है. ओके, किन्हीं दो लोगों का जो एटीट्यूड है वो सेम नहीं होता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं. बट द प्रॉब्लम मे हैपन व्हेन a sender of a message tends to explain things in a way that she had experienced, while the receiver experience of understanding the same message is different. लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब सेंडर अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर मैसेज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी मैसेज को समझने का जो रिसीवर का तरीका अलग होता है. सेंडर और रिसीवर दोनों का पास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग होता है सेम मैसेज को समझने का और समझाने का. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजुडिसेस. डिफरेंट ओपिनियन रखना सेम मैसेज को लेकर, अलग अलग धारणाएं बनाना, अलग अलग डिसीजन लेना. ऑफन कम्युनिकेशन फेल्स बिकॉज द सेंडर और द रिसीवर मे हैव सम और अदर kind of prejudices in their mind which tends to pass some sort of business in the message shared. कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो जाती है क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं अपने माइंड में एक मैसेज को लेकर. ओके, जो सेंडर है वो कहना कुछ चाहता है लेकिन जो रिसीवर है वो उसका मीनिंग कुछ और समझ लेता है. बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन fails. Next factor is feelings. Our feelings or emotional states of mind play an important role in the act of communication. हमारे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस. People do not see things as they otherwise would.
when under stress of some sad or angry feelings। कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान कई लोग क्या है, इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं या एंगर फील करते हैं। तो उस टाइम पर भी जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। ओके, तो फीलिंग्स भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। स्टडीज शो द पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर लाइकली to be more emotionally stable and is far less affected by their feelings than people who scores low on emotional intelligence। कई लोग हाई इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो लो ऑन इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, इस वजह से वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज इन्वायरमेंट। इफ द इन्वायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस इज नॉट conducive, that is, it is noisy, overcrowded, filthy, smelly, dark, or inadequately ventilated, it may affect the communication process adversely। अगर हमारा इन्वायरमेंट जहाँ हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही है, वहाँ का इन्वायरमेंट कंडक्टिव नहीं है, मीन्स अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, कंडक्टिव मीन्स वहाँ का इन्वायरमेंट नॉइसी है, ओवर क्राउडेड है, बहुत भीड़ है, बहुत शोर हो रहा है, फिल्थी डर्टी है, स्मेली है, बहुत ही डार्क और भीड़ वाला एरिया है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो जाएगी। तो इस वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है अफेक्ट होती है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से भी हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्ट होती है। ओके।